Janab, once again, welcome to Sunsilk World Cup Cricket Hangama. It is presented by Panther Tire, powered by Sparks Smartphone, or of course, Shine with Sparks, and brought to you by Zameen.com. Har pata hame pata hai. Let's say hello to the wonderful, guests in the studios, Mr. Salim Malik Sahab and Abdul Rauf Sahab. Rauf, you're wearing a very nice shirt. Thank you, sir. Salim bhai, कुछ डिफरेंट कलर नहीं पहना हुआ? माशाल्लाह, वेरी गुड कलर। पिछले 5 मैचेस से ग्रीन कलर पहन के आ रहा था पाकिस्तान का जिस दिन मैच होता। ये तो बांग्लादेश का कलर पहन लिया इन्होंने। तो आज मैंने थोड़ा चेंज किया, मैंने कहा कि शायद पाकिस्तान कलर से जीत जाए। अच्छा, आज मैंने आज पोले को भी एक रिक्वेस्ट की है। क्या? कि बांग्लादेश कह दें ताकि वो जो कहता है उल्टो हो रहा है। अच्छा, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हियर इज द सिचुएशन। पाकिस्तान इज प्लेइंग अगेंस्ट बांग्लादेश। जो पॉइंट्स टेबल है उस पर 7वें नंबर पे है पाकिस्तान, और 6 मैचेस खेल के 2 मैचेस जीते हैं पाकिस्तान ने, 4 मैच पाकिस्तान ने हारे हैं। नेगेटिव 0.387 का हमारा औसत है। इंडिया पहले नंबर पे है 1.405 और 12 पॉइंट्स के साथ ये औसत है इंडिया की। साउथ अफ्रीका 10 पॉइंट्स के साथ 2.032 की औसत है। न्यूजीलैंड तीसरे नंबर पे है 8 पॉइंट्स के साथ 1.232 की औसत है। ऑस्ट्रेलिया चौथे नंबर पे है 8 पॉइंट्स के साथ 0.970 की औसत है। अफगानिस्तान, व्हाट अ टर्न अराउंड फॉर देम। अफगानिस्तान है 5वें नंबर पे, 6 मैचेस खेले, 3 जीते 3 हारे, नेगेटिव 0.718 रन रेट के साथ अफगानिस्तान 5वें नंबर पे है। श्रीलंका 6 मैच खेले, 2 जीते 4 हारे, नेगेटिव 0.275 के साथ 6ठी पोजीशन पे। नेदरलैंड्स 8वीं, बांग्लादेश 9वीं, एंड इंग्लैंड इज नोवेयर टू बी फाउंड। सो सलीम भाई, जी सर, व्हाट्स गोइंग टू हैपन टुडे? आज क्या होगा? अच्छा, आज आप लोगों के बारे में सवाल, आज आप दोनों के लिए मेरे पास सवाल आते हैं, सो प्लीज मेक श्योर कीजिएगा कि आज हम उन सवालों पे भी जरूर जाएं। और दूसरी बात ये, जो अभी कंट्रोवर्सी है, इंजी ने कल इस्तीफा दिया है, एंड आई थिंक दैट वाज द राइट थिंग टू डू। और ये बड़ा उनको प्रेज भी किया जा रहा है, लोग भी प्रेज कर रहे हैं कि दैट्स द राइट थिंग टू डू। जब और उन्होंने ये खुलेआम चैलेंज दिया कि मैं हर तरह से ताउन करने को तैयार हूं, वंस एवरीथिंग सेड एंड डन, और जब ये प्रूव हो जाएगा कि मैं इनोसेंट हूं, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, तो इसके बाद आई एम रेडी to give my services to the country. So I think that was a very noble move on his part. क्या कहते हैं? नहीं, अच्छा है जी, किसी पे अगर एनजी पे ये हुआ है तो मेरे ख्याल में उसने अच्छा डिसीजन लिया है कि रिज़ाइन कर दिया। मगर बात ये है कि जो हुआ है जाने से पहले उस पे क्या होगा? जो प्लेयर्स ने जाने से पहले अपनी शर्तें मनवाई हैं, ये आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, ट्रू सर, आई एग्री। और देखें, उस वक्त ये कहा जा रहा था कि जी टीम ही चेंज कर दे, पर आई थिंक मेरा ख्याल क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया था, क्योंकि अगर उस वक्त टीम चेंज करते तो शायद वीज़े ना मिलते। चेयरमैन को नहीं दे रहे थे, तो मेरा ख्याल उन्होंने समझदारी का मुजाहरा किया था कि टीम को बिल्कुल उन्होंने चेंज करने की कोशिश नहीं की थी। अब देखें, अब मेरे ख्याल में तो जब वापस अब आएगी टीम, फिलहाल ये अर्ली है ये कहना, मगर मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया के लिए टोटल टीम चेंज भेजनी चाहिए। आपको बड़ा सख्त डिसीजन लेना चाहिए। टोटल टीम चेंज भेजनी चाहिए, तो आपके ख्याल में कप्तान भी तब्दील हो? वाइस कप्तान भी तब्दील हो? देखें, जब जो इस कंट्रोवर्सी में मुलव्वस था, उन सबको इनको चाहिए कि एक देखें, डिसिप्लिन पे बड़े बड़े प्लेयर निकाले हैं लोगों ने दुनिया में। ऑस्ट्रेलिया ने निकाले, इंग्लैंड ने निकाले, वो प्लेयर जो शायद पाकिस्तान में होते तो उनके बुत बना के रोडों पे लगाए जाते। उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया डिसिप्लिन पे। तो मेरे ख्याल में आप देखें, जब टीम वापस आती है, अच्छा अल्लाह करे, अच्छा बाकी मैच जो रह गए अच्छा परफॉर्म करें, मगर इस पे क्रिकेट बोर्ड को बड़ा सख्त एक्शन लेना पड़ेगा। अगर नहीं लेंगे तो नेक्स्ट टाइम फिर और इससे बड़ी बड़ी चीजें होंगी। सवाल है मेरा, क्रिकेट बोर्ड में जो मैनेजमेंट कमेटी के हेड हैं, 5 तारीख को उनका टेन्योर खत्म हो रहा है, क्या उनको एक्सटेंशन मिल रही है? असल में प्रॉब्लम हमारे यहाँ यही है ना कि एक बंदा कुछ दिनों के लिए उसको लगाया जाता है, उसके हाथ में कुछ होता नहीं, वो डिसीजन पावर उसकी होती नहीं कि वो डिसीजन ले सके। मेरे ख्याल में आगे हमें हमारे जनरल साहब को सोचना चाहिए, कोई ऐसा बंदा लगाएं जो बहुत पावरफुल हो,
और उसको परमानेंट कोई साल 2 साल के लिए काम करने देना चाहिए। अदरवाइज होगा क्या कि इसी तरह वीक कोई मैनेजमेंट आएगी, हम 3 माह के बाद चेंज करेंगे, उसके बाद वो ना तो डिसीजन ले सकती होगी, वो डर डर के डिसीजन लेगी और फिर इसी तरह काम होगा। लोग आपको ब्लैकमेल करेंगे, आप अपनी ही आपने जो कॉम्प्रोमाइज करवाएंगे। आपने जो बात कही है वो बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप, अच्छा हम लोग ये समझ रहे थे कि शायद हम लोगों ने अपना माइंड मेकअप नहीं किया है एंड पाकिस्तान इज नॉट रीचिंग टू अ कंक्लूजन कि किन 15 या 16 को भेजना है, बट उसके अंदरून खाना ये चीज हो रही थी, ये नहीं पता था। साहिर भाई देखें, चीजों को टर्न किया जा रहा है, अब हटाया जा रहा है उस साइड से कि जो हुआ है वो हम तो बड़े इनोसेंट हैं, हम ये चीजें हो चुकी हैं, रियली अगली। यस सर। सर ये बात ये है कि अगर तो एयर मार्शल नूर खान जैसा कोई एडमिनिस्ट्रेटर होता ना यहाँ पे, तो इनमें से मैं देखता कि एक बंदा भी कैसे वर्ल्ड कप खेलने जाता है। और जो बाकी हैं, ये जो यहाँ पे पाकिस्तान के साबका लेजेंड बने हुए हैं नामदाद किस्म के, जिनके पर्सनल बेनिफिट्स और इंटरेस्ट इन्वॉल्व हैं और जिन्होंने पाकिस्तान के नाम को पूरी दुनिया में मजाक का निशाना बनवा दिया, ये कभी भी दोबारा इस काबिल ना होते कि दोबारा इनको कदाफी स्टेडियम के अंदर कदम भी रखने देते। जिस तरह की इन्होंने ये कंट्रोवर्सीज वगैरह फैलाई हैं, पाकिस्तान के साथ खेला है इन्होंने, ये किसी सूरत डिजर्व ही नहीं करते कि इनको दोबारा पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के अंदर कदम भी रखने दिया जाए। दूसरी चीज़ ये है कि इससे पहले भी हो चुका, जब पाकिस्तान के काफ़ी प्लेयर्स कैरी पैकर में गए थे तो एक नई टीम बना के, मेरा ख्याल है कि शायद जावेद मियांदाद को कैप्टन बनाया गया था और सारी टीम चेंज कर दी गई थी उन्होंने, और सब नए लड़के उन्होंने इंक्लूड किए थे और एक नई टीम गई थी। उसी दौरान आए थे ना आप भी तो उसी दौरान आए थे? नहीं, ये बाद में उसके जावेद भाई को ना उन्होंने खेलने से इनकार किया था, तो जब कू हुआ था कि इनको कैप्टन नहीं होना 8 या 9 लोगों ने इनकार किया था। ये कैरी पैकर के बाद भी हुआ था। कैरी पैकर के बाद भी हुआ था, ओके। और इसके बाद पूरी दुनिया में मिसालें हैं कि जब डिसिप्लिन पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया। पीटरसन जैसे प्लेयर को इंग्लैंड ने निकाल दिया, एंड्रू साइमंड जैसा दुनिया का नंबर 1 ऑलराउंडर, उसको ऑस्ट्रेलिया ने सैक कर दिया था। और यहाँ पे रोजाना तमाशा बनाया हुआ, भाई हम कह रहे कि हम पैसे अगर हमें नहीं देंगे हम पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएंगे। यार इससे ज़्यादा मेरा ख्याल है कि शर्मनाक हरकत तो कोई बंदा सोच भी नहीं सकता कि आपने अपने मुल्क को इस लेवल पे लाके खड़ा कर दिया कि हम नहीं जा रहे भाई। और उसके बाद जो सबसे दुख वाली चीज़ मेरे लिए एज ए क्रिकेटर है वो ये है कि इनके अपने पर्सनल बेनिफिट, हम बात कर रहे थे जी पिछले 3-4 साल से इनकी परफॉर्मेंस नहीं है, इमामुल्लाह की नहीं है, फ़खर जमान की नहीं है, नवाज की नहीं है, शादाब की नहीं है, और ये सिलेक्ट क्यों हुए? हम बात पता नहीं किस पैरामीटर में कर रहे थे। बाय द वे आज आगा सलमान भी खेल रहे हैं और आपको कल कहा फखर जमान भी खेल रहे हैं। और असल चीज अंदर से क्या निकली कि इनके पर्सनल बेनिफिट्स इन्वॉल्व थे, और ये इन्होंने कहा जी जो हमें साइन करेगा वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा होगा, जो साइन नहीं करेगा वो हिस्सा नहीं बनेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और इसी वजह से ये जो अनफिट थे वो भी सिलेक्ट होकर चले गए, साथ जो आउट ऑफ फॉर्म थे वो भी सिलेक्ट होकर टीम के साथ। एक अफसोस वाली बात पता क्या है कि इसमें ना लोगों को पता चलना चाहिए, आप मुझे लीगल एडवाइजर लगाते हैं, मैं मुझसे पूछा जाता है कि इसको लगाया जाए, मैं कहता हूँ रऊफ को लगा दें जी, एज हेड लगा दें, फ्ला लगा दें। उसके बाद मैं ही बैठ के टीवी पे क्रिटिसाइज कर रहा होता हूँ टीम को और उस बंदे को कि यार ये गलत लगा है, ये टीम गलत सिलेक्ट हुई है। मतलब क्रिकेट बोर्ड में उन लोगों को, और फिर आप कुछ देर के बाद रिजाइन करके दूसरे ग्रुप में चले जाते हैं। मतलब यहाँ इतनी लॉबीज हैं कि अब उनको नजर आ रहा है कि ये चेयरमैन जा रहे हैं, अब मैं दूसरी लॉबी में जाके बैठ जाऊं। वो क्या था, वो देखा जो तीर खा के कमी गाह की तरफ अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। इसीलिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि देखें, इस वक्त बंदा वो लगाना चाहिए जो तगड़ा हो, जो किसी की सुने ना। तगड़े से अफसोसनाक की बात मतलब आपको पता है मैं तो नॉमिनेट कर रहा हूं सलीम मलिक साहब को। खुदा का नाम है, मैं बात कर रहा हूं कुछ और, आओ कहीं और लेके जा रहे। देखें बात सुने, माड़ा है ते माड़ा सही ये मगर देखें अफसोस की बात ये है सहर भाई कि वही लोग जो बैठ के आपको कहते हैं कि फलां बंदे लगाए जाए, वही दूसरे ग्रुप में जाके आप बैठेंगे, उनकी बारी है, अब मैं जाके इस तरह बैठ। इट्स बिकॉज़ नो वन वांट्स टू टेक द ब्लेम ना, कोई ब्लेम नहीं लेना चाहता, दैट्स द प्रॉब्लम। सर ये अवाम को देखें कि बेवकूफ बना रहे हैं। मैं सलीम भाई की तो आपको जरा इजी ट्रांसलेट कर देता हूँ। मसलन क्रिकेट कमेटी का बनाया 3 बंदों को, मिसबाहुल हक, मोहम्मद हफीज और इंजमामुल हक को, कि भाई आपने सारे क्रिकेट के अमूर आपने देखने हैं।
उन्होंने सारा ये चीफ सेलेक्टर भी लगाया, जितने कोचेस डोमेस्टिक के जो सारा स्ट्रक्चर वो करके गए हैं, टीम की सिलेक्शन वगैरह सारा कुछ उनका पार्ट एंड पार्सल रहे हैं। अब जाके वो दूसरी तरफ जाके जब उनको पता चला चेयरमैन इसका मैनेजमेंट कमेटी की मियाद खत्म हो रही है, 5 को ये फारिग हो रहे हैं क्योंकि इन्होंने कोई काम ही नहीं किया। देखे ना, गवर्नमेंट ने इनको मैंडेट दिया था कि आपने 5 महीने में ये जो मैनेजमेंट कमेटी है आपने इलेक्शन करवाने हैं, आपने 2014 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अच्छा, इलेक्शन से हम डरते क्यों इतना मुझे समझ में मैं बताता हूं इसको। व्हाई इज इट कि हम इलेक्शन हम पॉलिटिकल एस्पेक्ट में देख लें तो भी हम इलेक्शन को डिले करते हैं, सर मैं करने की कोशिश करते हैं, अगर इलेक्शन हो जाए तो हम उसको मानते नहीं है। व्हाई इज इट? मैं बताता हूं आप कल का ही इशू ले लें। आपने कल मलिक साहब को बुलवाया हुआ, जी जी, वो दोनों साइडों पे एंजॉय कर रहे थे हैं? और फिर वो मलिक नहीं, मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, मैं उनके क्रिकेट बैट से खेलता रहा हूँ बहुत देर, मगर बात यह है कि आप एंजॉय भी कर रहे हैं, फिर आप रिजाइन भी नहीं कर रहे। अच्छा, उन्होंने ये तो मैंने सवाल किया था कि आप रिजाइन क्यों नहीं कर रहे? मैंने मलिक साहब से बात की थी तो उन्होंने ये कहा था कि देखिए जी मेरी तो कोई सुनता नहीं है, मैं वहां तो मतलब कोई बात नहीं, जब आप रिजाइन करके बाहर निकल जाए। अब देखें ना, जो आपने इलेक्शन की बात की, इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे? अब ये रीजन है 10-12 रीजन, उनमें ये जो मैनेजमेंट कमेटी आती है ना, उसका बदकिस्मती से जिसको भी चेयरमैन बनाते हैं वो खुद इलेक्शन में कॉन्टेस्ट। अच्छा, आप इंजी के इस्तीफे को कैसे देखते हैं? इंजी ने जो बात की है क्या वो दुरुस्त की है? मेरे ख्याल में ये बड़ी एक नोबल बात उन्होंने की। उन्होंने कहा जी पहले आप इन्वेस्टिगेशन करें, मुझे क्लियर करें, मुझे क्लियर करने के बाद फिर अगर आपको मेरी खदमात चाहिए होंगी तो मैं अवेलेबल हूं। व्हाट डू यू थिंक? यार ये हुआ तो है ना, आपका उस वक्त रात को जो भी डिसीजन हुए हैं उसमें कॉन्ट्रैक्ट में नाम तो है। अब आई डोंट नो कि किस तरह आप इनकार कर रहे हैं कि मैं उसमें शामिल नहीं था। आप देखें, एक चीज़ साइन तो हुए हैं, आप लोगों के सामने डॉक्यूमेंट आए हैं। बात यह है कि उसका डिसीजन अच्छा है कि अगर आपको लगता है कि मैं हूँ इन्वॉल्व तो बाद में डिसीजन लिया जाए, मगर एक चीज़ कुछ ना कुछ तो होता है तो जब आप रिज़ाइन करते हैं ना, अदरवाइज़ ऐसा तो नहीं हो सकता कि कुछ ना हो। आप प्लेयर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए दुनिया में होते हैं, ठीक है, पर वो जो बीच में रोल हुआ है ना, उसमें थोड़ा सा इश्यूज तो है। लेकिन देखो वो डॉक्यूमेंट मुबशर लुकमान साहब ने स्टोरी ब्रेक की है, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और मेरा ख्याल है कि उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं, ऑन स्क्रीन दिखाए हैं उन्होंने। उस पर जो याजू इंटरनेशनल कंपनी है उसके शेयर होल्डर्स में इनका नाम लिखा हुआ, अगर इनका नाम नहीं है तो इनके भाई का नाम होगा। और जो जो उन्होंने मेंशन किए हैं डेफिनेट यही चीज़ उनके खिलाफ प्रूव जाएगी। और ये असल जो चीज़ है, जो चेयरमैन ने 4 रुकनी कमेटी बनाई है, मेरा नहीं ख्याल पता नहीं कौन से, क्योंकि मैं तो 40 साल से ये ड्रामे देख रहा हूँ, एक कमेटी खेल रहे हैं। वो पिछले एक वर्ल्ड कप पे 2003 के वर्ल्ड कप पे भी कमेटी बनी, 2007 पे भी बनी, फिर वो सिडनी में जो केस हुआ कामरान अकमल का उस पर भी कमेटी बनी, फिर वो जो 2010 में इंग्लैंड में वो मैच फिक्सिंग स्कैंडल हुआ उसमें भी कमेटी बनी। पता नहीं 10,000 कमेटियाँ बन चुकी हैं। वही 4-1 बंदे रखे हुए हैं, वो आते हैं अपने डेली अलाउंसेस लेते हैं, सैर तफरी करते हैं, होटल्स में स्टे करते हैं और घर चले जाते हैं। ये तो मेरा ख्याल है कि ये किटी पार्टी है, किटी पार्टी, चाय पिए आए, खाना खाएं, एंजॉय करें, एक नाम निकालें जिसका निकला है इसको। एक आप मेरी रिकमेंडेशन भेज सकते हैं मुझे भी ऐसी, मुझे किसी ने नहीं, किटी पार्टी में नहीं, मतलब मुझे व्हाई वुड आई गो टू अ किटी पार्टी, व्हाई वुड आई गो? आप मुझे भेजे, यू नो, ऐसी किसी जगह तो मुझे आपको रख लेते हैं। अब वो पर्ची निकाल दिया। नहीं, आई एम सीरियस, मुझे पीसीबी से कहिए, मुझे भी कहीं किसी जगह हिस्सा बना ले यार, इतनी क्रिकेट हमें पता। मैं हैरान हूँ, आपका अच्छा मैं आपको एक ताल्लुक नहीं है? बिल्कुल नहीं, यहाँ तो ताल्लुकात के बिना फिर लोगों को रखा बस, तो फिर मेरी बारी नहीं आनी। सलीम भाई एक किस्सा सुना था, एक बुजुर्गवार थे, उनको एक क्रिकेट कमेटी का चेयरमैन इसी तरह की कमेटी थी, कोई डिसीजन करना था, बहुत ही कोई। तुम्हें पता तुम अपने दुश्मन खुद हो। हम दोनों ने मुश्तरका तौर पे ये कंक्लूजन लिया है कि दुनिया में कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं हो सकता, तुम खुद ही हो। ये वो आदमी है जो बॉलिंग भी खुद ही करता है, बैटिंग भी खुद ही करता जाके। अच्छा, फिर बोल्ड हो जाता है, फिर कहता बॉलर ने गेंद तेज कराई है। नहीं, गेंद भी तू नहीं की थी, किसी और ने गेंद नहीं की थी। ब्रेक लेते हैं हम, चुप हो जाओ बुजुर्गवार, एक ब्रेक लेते हैं हम, ब्रेक के बाद बात करेंगे, इसको फिर दोबारा हम समझाएंगे। ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं, ब्रेक के बाद। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। और मेरे पास कुछ सवालात हैं, अगर आप कहें तो मैं आप लोगों से पूछ लूँ। हम अभी बात कर रहे हैं क्रिकेट पे ही। सलीम भाई। जी सर। मैं उसको देखा। ऑलराइट जी, कभी कभी जब आप इकट्ठे रहना शुरू कर देना इतने दिन तो पूरा सही हो जाता है। अच्छा सलीम भाई लगना शुरू हो जाते हैं। भाई लगना शुरू हो जाते हैं, बहन भाई नहीं लगते।
अच्छा, तो आज आपकी प्रेडिक्शन क्या है? आज आपको क्या लगता है हु हैज द एडवांटेज? मेरा ख्याल सबसे पहले भोले से पूछ लें तो मेरा ख्याल ज्यादा हमें आसानी हो जाएगी। आ जाए भोले भाई आ गए। बोले खुदा का नाम है, उस दिन ऑस्ट्रेलिया कहा था तो बड़ी मुश्किल से जीती थी। दुआ करो बोले ने बांग्लादेश जीता। अच्छा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आप ले आए? बोले से कितना इम्प्रेस हूँ, मैंने बोले के रंग की शर्ट पहनी। जी जी बिल्कुल। आपने इसके बाद दोनों ने दादा साहब जाना। भोला भी नहीं, तेरी बेहतर है यार, बोला बहुत ही। भोले ने जो लिखा वो बड़ा कमाल। खुदाई कैसे? पाकिस्तान अल्लाह करे इज्जत बचा कर कर। यार ये बोले ये तो ज्यादती है यार। अच्छा जी, ये लिखा भोले ने, ये देख लीजिए, उन्होंने लिखा जी पाकिस्तान अल्लाह करे इज्जत बचा के घर लौटे। आमीन 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 सुम आमीन। इज्जत तो बची हुई है इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बट थैंक यू वेरी मच। आज आपको लगता है पाकिस्तान जीत रहा है? इंशाल्लाह। या अल्लाह खैर। अच्छा सलीम भाई, को यकीन नहीं है क्योंकि आप जिसका भी कहते हैं वो टीम हार जाती है, तो आज बांग्लादेश लिख के लाते ना ताकि पाकिस्तान जीतता। आज पाकिस्तान जीतेगा, आज इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह। भोले ने कहा जी पाकिस्तान जीतेगा तो पाकिस्तान जीतेगा। अच्छा, मुझे लगता है कि जो बोला है ना, बोले ने आईसीसी की स्टेटमेंट पढ़ ली है जो लेटेस्ट क्या की है। उन्होंने कहा द आईसीसी सरप्राइज लेट अनाउंसमेंट दैट द टॉप 8 फिनिशर्स एट दिस वर्ल्ड कप वुड सिक्योर क्वालिफिकेशन टू द 2025 चैंपियंस ट्रॉफी। रियली? हाँ, टॉप 8? टॉप 8। तो आई होप कि हम टॉप 8 में आ जाएं। उनको क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ेगा। वो ये इन्होंने इंग्लैंड को बाहर तो नहीं निकालना। नहीं, मेरे ख्याल में टॉप 8 में तो हम आ ही जाएंगे। तो चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है, जो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज तो फिर तो हमें निकाल ही नहीं सकते ना। ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि हमारे मुल्क में हो रही हो हम ही ना खेलें। ये तो पॉसिबल नहीं। इसलिए बहुत दुआ की जरूरत है कि पाकिस्तान आज नहीं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आज का मैच तो पाकिस्तान नहीं हारता, आज का मैच हम जीतेंगे। और आज आप देखिएगा, शाम को हेडिंग्स देखिएगा, शाम को जो हेडिंग्स आएंगी वो चेक कीजिएगा। नहीं, ये अगर 8 में अगर जो नहीं होएगा वो नहीं खेलेगा। नहीं, फिर क्वालिफायर खेलेंगे ना नीचे वाले दो। चैंपियन ट्रॉफी में मेरा नहीं ख्याल क्वालिफाइंग राउंड होता, वो तो वर्ल्ड कप नहीं होता होगा। ओके। और चैंपियन ट्रॉफी जो सबसे देखे ना कि सबसे जो सेंसिटिव न्यूज ये है कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है। सर मेरा सवाल ये है, तो फिर इसका मतलब ये है कि वेस्ट इंडीज तो होगी नहीं चैंपियंस ट्रॉफी में? नहीं, वेस्ट इंडीज नॉट गोइंग टू बी देयर। नो। अगर वेस्ट इंडीज नहीं है तो इंग्लैंड को भी अपने आप को इन 10 टीमों में से वो कह रहे हैं। तो फिर वही तो बात है, इंग्लैंड को भी अपने आप को इंप्रूव करना पड़ेगा। बांग्लादेश और इंग्लैंड दोनों को। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि बांग्लादेश वुड अदरवाइज बांग्लादेश इज नॉट गोइंग टू क्वालिफाई फॉर चैंपियन ट्रॉफी नॉर इंग्लैंड। अच्छा, आज के मैच की सबसे खास बात क्या है? आज ये मैच जो हो रहा है वो कैलकाटा में हो रहा है। अच्छा, हाँ, मेरे ख्याल में कैलकाटा में, इज़न्ट इट? कैलकाटा में ना, ईडन गार्डन में, ईडन गार्डन के अंदर है। यू रिमेंबर दैट ग्राउंड? कैसा उस वक्त जिस वक्त खेल रहे थे तो क्या फीलिंग क्या थी आपकी? कुछ नहीं थी यार, उस वक्त तो मुझे बारी नहीं मिल रही थी। खान साहब ने मुझे 1 डाउन पैड करवाए थे, वो 7वें नंबर पे भिजवाया था। हाँ। तो फीलिंग तो बहुत बुरी थी। अच्छा, मैच से पहले तक, क्योंकि जब भी मैं उठता था बैटिंग करने के लिए, हो गया बैठ जा, दूसरे हो गए तो तू चला जा, तो फीलिंग तो अच्छी नहीं थी। बाद में बहुत अच्छी फीलिंग हुई जब जीत गए तो। माशाल्लाह माशाल्लाह। और वो इनिंग्स जो है वो तो आज भी आउटस्टैंडिंग, मतलब वो तो आप माशाल्लाह इतना वो मेरे हुआ कि उसके बाद इंग्लैंड का टूर था, मैं फिर 7वें नंबर पे था नेक्स्ट मैच में। मेरे से पहले फिर भी उसको भिजवाया गया, इलाही को, मंजूर इलाही को। वो हंस रहे थे सारे यार। मैंने कहा यार इतनी अच्छी इनिंग खेल के आया, उसके बाद फिर 7वें नंबर पे। शुक्र है आपने 100 नहीं की। ऑनेस्टली उस जमाने में 12 रन की एवरेज चेज करना मेरा बहुत बड़ी बात है। तो मेरा ख्याल उस वक्त वो भूल गए थे कि ये इनिंग हुई है। हम भूल जाते हैं ना। एक टेलीफोन कॉल है, मैं तो आपको बता रहा हूँ ना, आपकी एक है और एक जलालुद्दीन साहब। उनके साथ तो बहुत ज्यादा हुई जो आपने किस्सा सुना। जलाल भाई मुझे कहते हैं मैंने हैट्रिक की हैदराबाद में, मुझे गुलशन इकबाल पे उतार दी। तुम घर जाओ। अच्छा जी, होता है पाकिस्तान। टेलीफोन कॉल है, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बंद कर दिया। कौन से चौरंगी पे उतारा था जलाल भाई? गुलशन चौरंगी पे उतार दिया जलाल भाई। इन्होंने भी सुन लिया, उनको भी उतार दिया उन्होंने। अच्छा, ये मुझे बताइए कि इस वक्त जो पाकिस्तान की बेंच स्ट्रेंथ है, अब वो क्या होगी? आज तो पूरी बेंच को यूज कर रहे हैं हम,
देखिए उसमें एक तो मेरा ख्याल है कि नवाज को नहीं खिलाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज होगी और पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट पे भी इसलिए नहीं खिलाएंगे कि क्रिटिसाइज अदरवाइज इसलिए नहीं खिलाएंगे बिकॉज परफॉर्मेंस अच्छी नहीं। परफॉर्मेंस देखिए उसकी पिछले 3 साल से कोई परफॉर्मेंस नहीं है। आप पिछला वर्ल्ड कप लेकिन T20 वाला उठा के देखें, आखिरी ओवर से करवाया 17 रन इसको इंडिया के खिलाफ हुए हैं। आज लास्ट मैच फिर देख लें साउथ अफ्रीका वाला, ना इसकी बॉलिंग है ना बैटिंग है, मगर कंसिस्टेंट ये पाकिस्तान टीम का पार्ट एंड पार्सल है। रियली जल्दी अभी ब्रेक लेना, वाकई कभी कभी वक्फा बहुत जल्दी आ जाता है, समझ में नहीं आता। ब्रेक है। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। और तो क्या देखिए मेरे लिए बड़ा कंसर्निंग इशू है जो ये अनाउंसमेंट है आईसीसी की कि अब हमें हर सूरत में मेरा ख्याल है कि जो 8वें नंबर तक ही रहना होगा, अदरवाइज तो अगली जो चैंपियन ट्रॉफी वो भी पाकिस्तान में हो रही है। यार ये जो क्वालिफाई कर रहे हैं आप हमें नीचे से बचा रहे हो। नहीं मैं नीचे नहीं पहुंचा रहा, मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान को 8 से ऊपर रहना पड़ेगा। नहीं मैं वही कह रहा हूं कि हम लोग सोच तो आपको नहीं लगता हम सेमीफाइनल में जा रहे हैं? सेमीफाइनल मैं सोच रहा हूं इस वक्त कि नंबर 8 से ऊपर हमारे जो प्रोड्यूसर हैं तो अभी अभी वो अपने मतलब जाहिर है वो बहुत फहम फरासत के मालिक आदमी हैं, तो उन्होंने अभी अपनी एक थ्योरी जो है वो हमें पेश की है कि अगर न्यूजीलैंड अपने 3 मैच हार जाए, ऑस्ट्रेलिया अपने 3 मैच हार जाए, ये देखे ना कि और हमारा रन रेट बेहतर हो जाए तो हम चले जाएंगे। ये तो अगर हमारे स्पोर्ट्स के, लेकिन मैं आपको बताऊं रन रेट कुछ भी हो, जब तक दुआएं नहीं होंगी हम नहीं पहुंचेंगे। कुछ भी हो जाए दुआओं का होना बहुत जरूरी है। दुनिया इसलिए चांद पे पहुंच गई है, नई नई इन्वेंशन की हुई है, मगर अब हम अगर ये होता तो मगर वो हो जाता, मगर ये सर मैंने तो वो हालात भी देखे हैं। अच्छा चूंकि मैं एस्ट्रोफिजिक्स से मेरा ताल्लुक है, मैं तो वो हालात भी देखे हैं कि उन्होंने जब सेकंड टाइम ट्राई किया था तो हम हंस रहे थे कि इंडिया ने ट्राई किया, इस बात पर हंस रहे थे कि वो वहां पहुंचे नहीं, हमने अभी तक बनाया नहीं है, लेकिन वो वहां जाने के लिए उन्होंने कोशिश की थी और हम उस पर हंस रहे थे। ये तो हमारी अगले 20 साल हंसते रहेंगे मेरा क्या। अच्छा मुझे बताइए आज के मैच में क्या होने वाला सर? देखें मेरा ख्याल है कि क्लोज मैच होगा। इसको जिस तरह पाकिस्तानी अवाम सोच रही है कि बहुत पाकिस्तान वन साइडेड मैच जीत जाएगा, ये मेरा नहीं ख्याल कि वन साइडेड मैच है, क्योंकि प्रेशर पाकिस्तान टीम पे है, बांग्लादेश पे कोई किसी किस्म का प्रेशर नहीं है। पाकिस्तान को एक तो अपनी जगह भी सेफ करनी है, दूसरा थोड़ा सा ऊपर फिनिश भी करना है, और तीसरा जो काफ़ी सारे जो स्पिनर्स हैं जिन पे जो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है इंडियन पिचेस पर, वो आउट ऑफ फॉर्म है और कंप्लीटली आउट ऑफ फॉर्म है। किसी किस्म की उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी ना, पाकिस्तान को अभी तक एक सिंगल मैच जितवाया उन्होंने इस टूर्नामेंट में। तो इसलिए ये जो मैच है वो अच्छा मैच होगा, क्योंकि जो इनको नंबर 6-7 पे महमदुल्ला आते हैं वो 1 सेंचुरी और 3 निसफ सेंचुरियां कर चुके हैं। शकीबुल हसन है, फिर उसके बाद लिटन दास है, मेहदी तंजीद, ये 40-50 रन हर मैच में कर रहे हैं। तो अगर ये थोड़ा सा कोई रिस्पेक्टेबल टोटल उनके लिए कर गया 270-80 रन, फर्ज कीजिए कि पाकिस्तान की बैटिंग आती है, कितना टोटल रखना चाहिए? ये इशू नहीं है, इशू ये है कि स्कोर तो जितना भी कर लें साहिर भाई, मगर इशू इस वक्त ये है कि ये सोच रहे हैं कि यार अगला टूर आ रहा है तो हमें अगर बेंच वालों को खिलाना पड़ गया उनमें स्कोर करके तो क्या होगा। सीरियसली हम ये सोच रहे हैं? आप ये देखें ना, आप जो टीम में जो पिछले अच्छा कभी कभी जब आप मुझे ये बातें बताते हैं ना, जेन्युइनली मुझे हैरत होती है, मुझे वाकई बहुत हैरत होती है कि हम ऐसा इवन सोच भी कैसे सकते हैं। दिस इज अबाउट पाकिस्तान, दिस इज अबाउट अ कंट्री, हम ऐसा कैसे सोच सकते हैं? आपको तो हैरत उस पर भी हुई थी कि हमने रिवर्स स्विंग कैसे सीखी है। सर मैं तो खैर बार एनीवे वो तो सर आज हमारे एक साबिक कैप्टन है, उनका बयान था, उन्होंने 2 बंदों को मेंशन किया है, दोनों उनके इलाके के ही थे, मगर उनके मुंह से उसका नाम नहीं निकला, जैन अब्बास का, जिससे 292 रन की बड़ी इनिंग खेली है इस पूरी काज़िम ट्रॉफी का, सेकंड वो टॉप स्कोरर है। ठीक है, वजह क्या है कि जनूबी पंजाब से उनके इलाके का नहीं है। ये लोग यानी कि इनको कोई परवाह नहीं है पाकिस्तान जीते आ रहे, 8वें नंबर पे फिनिश करे या 10वें पे, या चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो जाए या कुछ भी हो जाए, ये अभी भी अपनी लॉबियां बनाने के चक्रों में, अपने बंदू को एडजस्ट कराने के चक्रों में है, और अपने अपने बंदू के नाम ये आगे इन्होंने फाइनलाइज भी किए हुए हैं जो आगे टूर आना है। अच्छा आपको पता है अगले जो मैंने पहले बात की थी साहिर भाई कि ये ग्रुप चेंज करके दूसरे ग्रुप में चले गए, इन्होंने डिसाइड किया हुआ है। मैं इसलिए कहता हूँ किसी स्ट्रॉन्ग बंदे को आना चाहिए, जो इनके जो अज़ाइम है वो पूरे ना होने दिए जाएं। इन्होंने अपने बंदे चूज़ कर लिए हुए हैं कि किसको लेके आना है, किसको किस जगह रखना है।
ये अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ है, ये बड़े चालाक लोग हैं, 1 मिनट में दूसरे ग्रुप में जाके चले जाते हैं। अच्छा, कि अब इसकी बारी है। मलिक साहब, मैं कुछ सवाल आपसे करना चाहता हूं। जी सर, वो आप नहीं, बड़े आसान सवाल आते हैं। मैंने वो सारे सवाल मिटा दिए जो आप नहीं चाहते थे कि मैं पूछूं और लोगों को याद आए, तो मैंने खासतौर पे आपको। अच्छा, फेवरेट क्रिकेट फॉर्मेट, टेस्ट, वनडे और T20? टेस्ट मैच। टेस्ट मैच, ओके सर। फेवरेट क्रिकेट फॉर्मेट? टेस्ट क्रिकेट। टेस्ट क्रिकेट। बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस ऑफ एनी बॉलर दैट यू रिमेंबर, एनी बॉलर? यार इस वक्त एनी बॉलर, मेलकम मार्शल, इमरान खान? मेरा ख्याल मुझे मेलकम मार्शल की लॉर्ड्स में जो अनफिट थे, उन्होंने फ्रैक्चर के बावजूद 5 आउट किए थे, मुझे वो बड़ा पसंद है। टफेस्ट बैट्समैन यू थिंक टू बॉल, टफेस्ट बैट्समैन जिसको आपको लगता है कि इसको बहुत मुश्किल है बॉल करना, विराट कोहली, जो रूट या एबी डिविलियर्स? कौन से 3 नाम लिए आपने? विराट कोहली, जो रूट, एबी डिविलियर्स? जो रूट। मुझे तो विराट कोहली। आपका क्रिकेटिंग आइडल? विव रिचर्ड्स। सर, योर्स? इमरान खान। मोस्ट मेमोरेबल क्रिकेट मैच यू हैव प्लेड इन? कैलकाटा, ईडन गार्डन। यू सर? कराची। बेस्ट क्रिकेट एडवाइस यू रिसीव, जिसने किसी ने आपको दी हो, क्या है वो? यार वो मेरे फादर इन लॉ थे, जब मैं कैप्टन बना था तो उन्होंने मुझे जो एडवाइस किया था कि यार हर एक के साथ बना के रखना, क्योंकि मैं थोड़ा था क्रिकेट टाइम पे, अब तो मैं काफ़ी हंसता मजाक करता हूँ, उस वक्त मैं बड़ा गुस्से वाला था, तो उन्होंने मुझे समझाई थी कि यार हर एक से बना के रखना वरना चल नहीं सकोगे। अच्छा, आपको बेस्ट क्रिकेटिंग एडवाइस क्या मिली है अभी तक? ये फजल महमूद साहब थे, पाकिस्तान के फर्स्ट फास्ट बॉलर थे, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एडवाइस की और बॉलिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा एडमायर भी मैं उनको भी करता था, और वो हमारे गवर्नमेंट कॉलेज में भी, पंजाब यूनिवर्सिटी में भी आया करते थे, तो वो काफ़ी वो एडवाइस वगैरह किया करते थे बॉलिंग के मुतालिक, क्रिकेट के मुतालिक। अच्छा, अगर आप खेल सकें दोबारा तो आप किस एरा में खेलना पसंद करेंगे? 80s में, 2000s के अंदर, या फिर इन द फ्यूचर? यार 80s में ही जाऊंगा, क्योंकि वो बड़ा एंजॉय किया था हमने। तो यू सर? 2000। ऑलराइट। अगर आप कोलैबोरेट कर सकें किसी इंटरनेशनल आर्टिस्ट के साथ और आप एक गाना बनाएं, तो किसके साथ बनाएंगे? बियॉन्से, टेलर स्विफ्ट, या फिर हदीका कियानी? बाकी पहले 2 का तो मैंने कभी देखा नहीं। हदीका कियानी रह जाती है। जी सर, आप बताइए, टेलर स्विफ्ट, बियॉन्से या हदीका? यू डू नो हदीका कियानी? हदीका को तो पता, हदीका का तो पता ना आपको? ये वो We all know हदीका कियानी। यार भाई आप no, that's not नाम इसलिए लिया कि पाकिस्तानी नामों से मिलता जुलता। क्या मतलब है आपको? हदीका कियानी है ही पाकिस्तान। गलत कह रहे हैं। I don't believe that। आपको हदीका कियानी का पता ही है? बिल्कुल पता है। ऑफ कोर्स पता है। ऑलराइट जी, आपका कंफर्ट फूड क्या है जी? बिरयानी, नहारी या चपली कबाब? तीनों नहीं है, मैं दाल का शौकीन हूँ। दाल के? आपका बिरयानी, नहारी या चपली कबाब? तीनों नहीं है। फिर क्या? फूड तो बताएं। ये सैलेड, रोज आजकल सैलेड खा रहे हैं। चिकन, हाँ जी, अगर मिल जाए तो। सैलेड तो तब अच्छा जी, ये मुझे बताइए कि अगर आप क्रिकेटर नहीं होते तो आप क्या होते? शेफ होते, डॉक्टर होते, पायलट होते? बायोलॉजी अच्छी थी, डॉक्टर में डॉक्टर होते। आप सर? मुझे कुछ पता नहीं, मैं क्रिकेटर ही होता। लेकिन अगर आप पायलट होते मैं फ्लाइट ही नहीं लेता। वो पता नहीं कब दिमाग खराब होता, ये फ्लाइट में लेके नहीं जाऊंगा। अच्छा जी, अगर आपको कहीं जाना पड़े टाइम ट्रैवल में, तो आप पास्ट में जाएंगे, फ्यूचर में जाएंगे, या प्रेजेंट में रहेंगे? पास्ट। सर आप? पास्ट में जाएंगे। आपको सोशल मीडिया कौन सा अच्छा लगता है? इंस्टाग्राम, ट्विटर या फेसबुक? फेसबुक। तो वैसे ट्विटर मुझे अच्छा लगता है, रोज कोई नई चीजें लोगों को जो सुनने। आपको किसी फिल्म में हीरो का चांस मिले तो आपकी हीरोइन कौन होंगी? माहिरा खान, महविश हयात या कुबरा? आपको याद है मैंने क्या कहा था? क्या? मुझसे भी किसी ने कहा था कि मैं फिल्मों में काम कर रहा हूं। नहीं, आप छोड़े उनको। तो एक लेजेंड आदमी। अच्छा, क्या नाम आप दोबारा ले? महविश हयात, माहिरा खान या कुबरा?
यार मुझे ऑनेस्टली मैं इतना है नहीं, देखता नहीं हूँ। सर मैं दोनों एक जैसे ही हैं। सीरियसली? हाँ। ओके, पिक वन। जावेद मियादाद, वसीम अकरम और इंजमाम। किस चीज़ के लिए? जस्ट पिक वन बेस्ट क्रिकेटर। जावेद मियादाद, वसीम अकरम, इंजमाम। यार ये तीनों अपने अपने टाइम के। सर यू हैव टू पिक वन। जावेद मियादाद। जावेद मियादाद। ऑलराइट जी, यू गाइस, यू जेंटलमैन, यू पास्ड। शाम को दूसरे सवाल करूंगा मैं आपसे, बट यू गाइस पास। और हैं अब तो काम तो अभी तो शुरू हुआ है। बट मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगी, जब मैं टेलर स्विफ्ट कह रहा था ना और बयान से कह रहा था, आप मुझे ऐसे देख रहे थे, कौन नहीं है? अच्छा, आप म्यूजिक वगैरह नहीं सुनते? बिल्कुल आप भी नहीं सुनते? आप तो सुनते हैं। नहीं, टू बी ऑनेस्ट, इंडियन पाकिस्तानी कोई भी हो मुझे वो, बल्कि हम दोनों गाते भी रहते हैं। अच्छा बिल्कुल। अच्छा, कमिंग बैक टू क्रिकेट, आज हमारी स्पिन बॉलिंग क्या कर सकती है बांग्लादेश के खिलाफ? देखिए, कल भी मैंने कहा था, आज तो हम सारा कुछ अच्छा करेंगे, प्रेशर ही खत्म हो चुका हुआ है और कोशिश ये करेंगे कि परफॉर्म करें अच्छे से अच्छा, ताकि अगले ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए सिलेक्ट हो सकें। अच्छा, एक और बात है जो अभी आप कह रहे थे कि बड़ी सीरियस बात है, वो अगर आईसीसी ने ये डिसाइड किया कि पहली आरटी में शरीक होंगी, तो इंग्लैंड भी अब कोशिश करेगा कि बकाया तीनों मैचेस जीते, और इंग्लैंड का आखिरी मैच पाकिस्तान के साथ है। अच्छा जी, स्पिन बॉलिंग क्या कर सकती है पाकिस्तान के लिए बांग्लादेश के खिलाफ? देखिए, स्पिन के बगैर आप इंडियन पिचेस पे मैच जीत ही नहीं सकते, बेसिक चीज़ ये। और यही पाकिस्तान क्यों इस वजह से इस टूर्नामेंट में थोड़ा सा ट्रबल का शिकार है, इसी वजह से कि हमारी स्पिन बॉलिंग परफॉर्म नहीं कर रही। और लास्ट मैच में भी देखेंगे उसको कंकशन इंजरी हुई है शादाब खान को, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इस मैच में खेलेंगे। और नवाज पे जो क्रिटिसाइज है वो भी नहीं खेलेंगे, तो इसमें बहुत ज़्यादा उस पर डिपेंड करेगा उसामा पे। और जी, एक ब्रेक लेते हैं, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। और आई जी, वंस अगेन वेलकम बैक। सर फोन छोड़ दीजिए सर, क्रिटिकल सिचुएशन है। आज टॉस जीत के पाकिस्तान क्या करेगा? व्हाट डू यू थिंक? मेरा ख्याल है पहले पाकिस्तान को बैटिंग करनी चाहिए। अच्छा, आप जब से वर्ल्ड कप शुरू हुआ है सिर्फ एक ही बात करें, बैटिंग ही करो, बॉलिंग तो करो ही ना, क्योंकि ड्यू फैक्टर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है। फिर बाद में सर आज दोनों टीमें एक ही जैसी हैं तकरीबन, पाकिस्तान जरा से बेहतर है, स्लाइटली वो बेटर देन बांग्लादेश, लेकिन उनका स्पिन बॉलिंग अटैक पाकिस्तान से बेहतर है। पाकिस्तान के स्पिनर परफॉर्म नहीं कर रहे, उनके जो मेहदी हैं और उसके बाद शकीबुल हसन। सर आज बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान की हर चीज से दैट्स द चेंज, वो जो हम बात कर रहे थे वही हुआ है। पाकिस्तान में चेंजेस हैं, 3 चेंजेस हैं। नतीजा इस वक्त ये हुआ है टॉस का कि बांग्लादेश ने टॉस जीता है, शकीबुल हसन डिसाइड किया कि वो बैट करेंगे, देयर गोइंग टू बैट फर्स्ट। और उनका कहना यह है कि चूंकि शाम में ड्यू फैक्टर होता है, इसलिए उनके स्पिनर जो है उसका एडवांटेज हासिल करने की कोशिश करेंगे। सर व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट? सलीम साहब, कि ये किसने कहा ड्यू में? सर उन्होंने कहा, शकीब ने कहा। शकीब ने ऐसे ड्यू में तो गीला हो जाएगा, तो कैसे स्पिन? एक्चुअली सलीम भाई, उनका हुआ ये है कि ये इन्होंने पीछे 2-3 मैचेस में चेज करने की कोशिश कर रहे थे बांग्लादेश की टीम, मगर ये चेज नहीं कर सके और उनकी जो बैटिंग है वो कोलैप्स कर गई चेजिंग में। तो अब इन्होंने डिसाइड किया पहले बैटिंग करने का। मेरा ख्याल है कि उस फैक्टर को सामने रखते हुए, पर मेरा ख्याल है यार, जो वो कंडीशन बता रहे थे वो तो बहुत ड्राई बता रहे थे, एक्स्ट्रा किस्म के ड्राई। तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही है इनकी बैटिंग, लेकिन इन्होंने यही कोशिश होगी कि पाकिस्तान के खिलाफ किसी तरीके से कोई टोटल खड़ा कर। आई थिंक एक सबसे बड़ा बात ये भी ना कि पहले जब आप इनिंग में बैटिंग करेंगे तो प्रेशर आप पे नहीं होगा, जब आप पे प्रेशर नहीं होगा तो आप एक बड़ा टोटल पुट करने में हो सकता है आप कामयाब हो जाए। अच्छा, अगर बांग्लादेश बैटिंग कर रहा है, ज़ाहिर है पहले बैटिंग कर रहा है, तो पाकिस्तान की बॉलिंग को क्या करना होगा? इतने तक उनको लिमिट करना होगा, और बांग्लादेश की बैटिंग को क्या करना होगा टू पुट अ बिग स्कोर ऑन द बोर्ड? देखें, वो तो जो डरे हुए हैं वैसे ही डरे हुए उन्होंने बैटिंग की है, तो हमें तो कम से कम स्कोर पे आउट करने की कोशिश करनी चाहिए। कम से कम स्कोर ना, 200 के अंडर आउट करना चाहिए। अगर नहीं करते, देखे ड्राई कंडीशन है, बाद में अगर वो स्कोर कर गए तो जो हमारी सिचुएशन है, हम तो वैसे ही बहुत अंडर प्रेशर खेल रहे हैं। ओके, तो मेरे ख्याल में स्पिन होना चाहिए, जो अकॉर्डिंग टू जो पिच रिपोर्ट उन्होंने बताई है उसके मुताबिक एक्स्ट्रा ड्राई बता रहे हैं, तो उसमें तो लंबा टर्न होना चाहिए और उसमें पाकिस्तान को फ़ायदा। हमारे तो हम वैसे ही स्ट्रगल कर रहे हैं, स्पिन हमारी, और 2 हमारे मेन प्लेयर उन्होंने निकाल दिए टीम से, लेजेंड किस्म के स्पिनर थे, नवाज और शादाब। तो अब उनकी जगह कौन स्पिन करेगा? ये थोड़ा सा शो का नाम होना चाहिए रूथलेस, ब्रूटल।
अच्छा, एनीवे चेंजेस पाकिस्तान में 3 हुई हैं। सलीम साहब कह रहे हैं कि व्हाट डू यू मेक आउट? एक पंजाबी की मिसाल है, मगर मैं यहाँ पे देना नहीं चाहता कि जो चेंजिंग इन्होंने की है इमाम अल्लाह की जगह पर फखर जमान को इन्होंने लेके आए हैं। भाई वो पिछले 2 साल से वो भी आउट ऑफ फॉर्म है। वो कौन सा इंजरी की वजह से बाहर हुआ फखर जमान? आउट ऑफ फॉर्म में परफॉर्म नहीं कर रहा तो आपने उसको साथ कैरी किया हुआ, तो आप इंजरी की वजह से बाहर नहीं हुए थे वो? नहीं, वो क्या परफॉर्मेंस ही नहीं थी ना। एशिया कप में परफॉर्मेंस आना है, वर्ल्ड कप के शुरू के मैचेस में परफॉर्मेंस नहीं। मगर अब जो बात आपने की है, इनको मेरा ख्याल है कि 250 से ऊपर नहीं जाने देना चाहिए बांग्लादेश को। अगर 275 प्लस स्कोर कर गई बांग्लादेश तो पाकिस्तान के पास अंडरलाइट बहुत ज्यादा मुश्किल होगा ये स्कोर चेज करना। 250 आप कह रहे हैं? मेरा ख्याल है कि 250 तक रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। यू डू नो कि हमने 300 से ऊपर का स्कोर भी चेज किया, मगर ये कंडीशन डिफरेंट है क्योंकि उनके जो बॉलर्स है ना, स्पिन बॉलर्स और उनके जो फास्ट हैं, वो फास्ट भी अंडरलाइन हमने वो जो चेज किया वो श्रीलंका के खिलाफ किया, लेकिन वो बहुत बॉलिंग देखे उसमें उन्होंने 41 रन एक्स्ट्रा के दिए थे श्रीलंका ने। और उनके एक बॉलर थे पाथी राणा, उन्होंने कोई 3 चौके करवाए थे वो वाइड बॉल के, तो बहुत ज़्यादा उन्होंने रन कंसीडर किए थे। ये बंगाली इस तरह नहीं करेंगे, ये बेहतर बॉलिंग करेंगे क्योंकि इनके जो बॉलर्स हैं ना स्पिनर्स, वो बहुत ही कैलकुलेटेड बॉलर। अच्छा, आपके साथ ये रऊफ शायद इस सेंस में कह रहे हैं, वो असल में बता नहीं रहे। थोड़ा मेरे में लग रहा है हमारी टीम थोड़ी सी अंडर प्रेशर है क्योंकि आज उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिए हैं ना, तो ये कितने अंडर प्रेशर होंगे कि डर के कॉन्ट्रैक्ट साइन किस चीज़ की किए? वो जो अभी जाने से पहले जो कॉन्ट्रैक्ट थे अभी तक साइन नहीं किए हुए थे ना, वो मेरा ख्याल वो भी कर दिए हैं, तो वो थोड़े से मेरा ख्याल अंडर प्रेशर है। आई डोंट थिंक उसका रीजन ये है, आई थिंक उसका रीजन ये है कि उन्होंने पता कि कल क्या होने वाला है। That's why they've started. Let's be honest, you know. Let's be honest. हम लोग को जाहिर है किसको आप ये देखें कि आज That's a very sad affair. Very, very. I'm sorry. That's a very sad affair. Very sad affair. You know, मुझे नहीं पता कि हम क्या. I don't want to talk about it. लेकिन of course जब ये शो जब वर्ल्ड कप खत्म होगा तो इसके बारे में बात करें. I don't think they've signed it because they wanted to sign it. I think they've signed it because they know exactly कि अगर स्क्रूटनी शुरू हो गई और चीजें इधर-उधर हो गई तो पता नहीं क्या होगा इन कॉन्ट्रैक्ट्स का. So I don't know. It's just a very sad affair. सर इससे ज्यादा सैड क्या होता है? मेरा ख्याल है कि इन बंदों को बहुत ज़्यादा एजुकेट करने की ज़रूरत है क्योंकि देखें कि पाकिस्तान किस कुर्बानी से बना हुआ, लोगों की सेक्रीफाइस देखें, लोगों ने अपनी जानें मालें कुर्बान की हैं इस पाकिस्तान को बनाने के लिए। और आपने ऑन टॉप ऑफ इट देखें वो चले पैसा तो हर जगह काउंट होता है, ऑन टॉप ऑफ इट नहीं होता। ऑन टॉप ऑफ इट मेरे ख्याल में पाकिस्तान का एक एक बच्चा, एक एक फर्द आपके पीछे खड़ा होता है। यू नो आप हमारे लिए क्या हो ये तो आप भी शायद नहीं समझ पाते हो, बिकॉज जब क्रिकेट का मैच होता है, आज पाकिस्तान का मैच निस्बतन आसान है बांग्लादेश से, लेकिन हर आदमी आप किसी से पूछ लीजिए कल रात से किसका इंतजार कर रहा है, आज के मैच का इंतजार कर रहा है। अगर पाकिस्तानी टीम ट्रबल में आती है तो सिर्फ पाकिस्तानी टीम उस ट्रबल से नहीं गुजरती, हर 24 करोड़ आवाम उस ट्रबल से गुजरती है, कराची से लेकर खैबर तक और खैबर से लेकर गिलगित तक। एक एक आदमी प्रे कर रहा होता है, मसाजिद के अंदर दुआएं मांगी जाती हैं, वैसे आप दुआएं, अब खवातीन जो है वो दुपट्टे लेके, मतलब आई एम सॉरी, आप ये हमारी नेशन है, वी लव क्रिकेट एंड वी लव आवर टीम, लेकिन आपको रेसिप्रोकेट करना चाहिए। ये तो दिस इज अ वेरी सैड अफेयर टू मी। अगर ये साइन आज हुआ है तो आई डोंट नो, बहरहाल मेरा अपना इसका व्यू है। एक छोटा सा हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो उसमें मजीद बात करेंगे, लेकिन पाकिस्तान शुड ऑलवेज कम फर्स्ट, और अगर पाकिस्तान आपके लिए फर्स्ट नहीं है तो आई थिंक आप भी पाकिस्तान के लिए फर्स्ट नहीं होना चाहिए। ब्रेक जी। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। सर ये मुझे बताइए, आज इस वक्त जब बांग्लादेश बैटिंग करेगा तो बांग्लादेश के जहन में क्या टारगेट होगा? अभी तक जाहिर है उनको भी एक विन तो चाहिए ना, तो व्हाट डू यू थिंक कि क्या टारगेट उनके जहन में होगा, उन्होंने इतने रन करने? देखिए मेरा ख्याल है कि अगर उन्होंने 50 ओवर पूरे खेले तो फिर वो अच्छा टारगेट कर जाएंगे। और मेरा ख्याल है कि आज जो उन्होंने प्लान किया होगा, क्योंकि पहले बैटिंग की है तो वो उसी सोच से की होगी कि जो उनके बैट्समैन वो 50 ओवर पूरे खेलेंगे तो फिर ही कोई 275 प्लस रन होंगे। अच्छा, उनके दो जो मेजर प्लेयर्स हैं लिटन दास एंड मोहम्मदुल्लाह है, तंजीद भी, ये सारे प्लेयर जो उनके शकीबुल हसन है, मुशफिक रहीम, ये 30 40 रन तक कर रहे हैं कंसिस्टेंट मैचेस में, मगर ये बड़ी इनिंग बिल्ड नहीं कर सके अभी तक 100 रन की। सिर्फ मोहम्मदुल्लाह जिन्होंने अच्छा, लिटन दास का करियर देख लीजिए, मैचेस हैं 83, 2430 रन बनाए हैं, 176 उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस है, 12 मरतबा उन्होंने 50 किए हैं और 5 मरतबा उन्होंने 100 किए। प्रीटी डिसेंट एक्चुअली, नॉट बैड, नॉट बैड। तो ये लिटन दास है। मोहम्मदुल्लाह का जरा दिखाइएगा, लेट्स सी। मोहम्मदुल्लाह अच्छा उनके पहले कप्तान भी रह चुके हैं, राइट? 226 मैचेस, 5238 रन, 128 उनका स्कोर, सबसे हाई है। 27 मरतबा उन्होंने 50 किए हैं, 4 मरतबा उन्होंने 100 किए हैं। ही इज ऑल्सो वेरी डिसेंट। व्हाट डू यू थिंक सर? मेरा ख्याल यही इनका एक्सपीरियंस बैट्समैन है जिसने सबसे ज्यादा मैचेस खेले हैं। और सर अगर आज बांग्लादेश की विकेट्स पहले गिर जाती हैं तो फिर बांग्लादेश को कैसे खेलना पड़ेगा?
वैसे जैसे हम रोज कहते हैं कि पार्टनरशिप लगाएं छोटी छोटी, बात यह है कि विकेट गिरने की, विकेट गिरे ना गिरे उनका एक ही वो सोच के आए हैं। जैसे उसने अपने इंटरव्यू में कहा कि हम हारे, हमारा नथिंग टू लूज, हमने जीतने के लिए जाना है। तो ये दोनों टीमों के लिए ऐसी सिचुएशन ही अच्छा, है। एक सलीम मैं एक बात पूछना चाहता हूं आपसे, आपने क्रिकेट खेली और बहुत खेली, इनका जो ये जब मैं ह्यूमन बिहेवियर की क्लास पढ़ाता हूं तो मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि आप इफ यू लेट फियर इन तो फिर आप जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकेंगे। क्या ये मेंटालिटी जो आज बांग्लादेश की है कि हमें भी अब नथिंग टू लूज सो वी आर गोइंग टू गो ऑल आउट देयर, क्या ये मेंटालिटी हमारी नहीं हो सकती शुरू से? होनी तो यही चाहिए कि देखें असल में वो टूर्नामेंट जब स्टार्ट होता है, जो आप बाहर होने लगते हैं ना, फिर इस किस्म की बातें शुरू करते हैं कि हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम हारे या जीतें, हम जाएंगे जीतने। ये बात ये है कि ये वो टीमें करती हैं जो वीक होती हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम है ना, वो ये सोच के नहीं आती, वो कभी नहीं ये कहेगी, वो हमेशा नीचे से फाइट करके वापस आएगी। ये वो टीमें मैंने अक्सर ये उन लोगों को सुनते हुए, ये कहते हुए सुना है जो बिल्कुल वीक टीम है ना, वो स्टार्ट से ये कहती हैं। जैसे अफगानिस्तान थी शुरू में, आप वो भी इसी किस्म की बातें करते थे। ये जितनी भी वीक टीम है वो ये ऐसी बातें करते हैं। किसी और कॉन्टेशन में ले रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आज वो अपना पूरा गेम दिखाएंगे, पूरे वो गेम तो हर मैच में होना चाहिए ना जी, ये तो होना नहीं। That's exactly मेरा अच्छा, point वो आपने देखा वो पाकिस्तान टीम के साथ जो साइकियाट्रिस्ट गए हुए हैं, बाबरी साहब, नहीं उनकी अगर तस्वीर अगर मिल जाए तो मेरा कौन, क्या नाम है उनका? बाबरी साहब हैं, वो उनको भेजा था साइकियाट्रिस्ट हैं साथ पाकिस्तान टीम। बाबरी साहब की तस्वीर निकालिएगा जरा। बहुत ही कोई उजड़े हुए बैठे हुए थे पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में, और वो कहते हैं बेचारे कि मेरा लेक्चर लेने को तैयार ही नहीं है, कोई मेरी बातें नहीं सुनते हैं ये प्लेयर जो हैं, और मैंने इनको लेक्चर दिए, मेरा लेक्चर अटेंड नहीं करते, और इन्होंने मुझे बहुत बुरी तरह डिनाई किया। बाबरी अच्छा, अगेन देर मेरे सवाल आपसे भी और आपसे भी ये बताइएगा मुझे, ऐसा क्यों है? जाहिर है आप प्लेयर हैं, आप खेल रहे हो, आपको जरूरत पड़ती है। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूं, मैं बार बार कोट करता हूं। मैं अपने कॉलेज की तरफ से मैंने अमेरिकन फुटबॉल खेली। आपका जो कोच होता था वो आपको बाकायदा बताता था, वो जब प्ले कॉल करता था तो उसको पता था कि मेरे क्वार्टरबैक की नेचर क्या है, मेरा क्वार्टरबैक क्या चीज करेगा। फिर उसके बाद वो मेरी सवाबदीद होती थी कि मैं अपने वाइड रिसीवर्स जो हैं उनको कैसे इस्तेमाल करूंगा। लेकिन हर प्ले मशवरे से होता था, ऐसा नहीं होता था कि सोलली वो मेरी कॉल होती थी, कॉल तो होती थी बट सोलली वो मेरी कॉल नहीं हो सकती थी। और आपको जब हम खत्म करके गेम जाते थे तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग थे जिनसे हमारी बातचीत होती थी, और बहुत सारे लोग हमको उसमें रिहैब से लेकर साइकियाट्रिस्ट तक सब शामिल होते थे। और मैं तो बहुत छोटे लेवल पे बात कर रहा हूं। तो एट पाकिस्तान लेवल यू डोंट थिंक कि प्रेशर्स को एड्रेस करने के लिए साइकियाट्रिस्ट का होना जरूरी है? होना जरूरी है, मगर यहाँ पे इसलिए नहीं होता क्योंकि कल्चर डेवलप नहीं हुआ, ना कोचिंग का कल्चर डेवलप हुआ, ना साइकियाट्रिस्ट का हुआ, ना इसका आपका फिजियोथेरापिस्ट का हुआ, ना डॉक्टर का हुआ। इस वजह से जब आप इंटरनेशनल लेवल पर आपकी कोई भी टीम जाती है तो वो उनका माइंड इस चीज़ को कबूल नहीं करता, क्योंकि हम बहुत नीचे से जब खेल के आते हैं क्रिकेट तो हम बिल्कुल नेचुरल टैलेंट पे खेलते हैं, हम इस चीज़ के यूज टू नहीं होते, ना कोचिंग क्लासेस के होते हैं, ना एजुकेशन के होते हैं। इवन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोशिश करता है कि जो साइकोलॉजिस्ट हैं बड़े बड़े उनको हायर करें, उनके लेक्चर करवाएं, उसके बाद जो आपके फिजियोथेरापिस्ट हैं उनके लेक्चर्स करवाएं, फिर जो आपके डॉक्टर्स हैं उनको हायर करता है, कोचिंग स्टाफ होता है वो लेक्चर। मगर हमारे 90% प्लेयर सोए होते हैं या उनका मजाक उड़ा रहे होते हैं। वजह उसकी ये होती है कि हम भी उनमें शामिल थे, क्योंकि हमारा एक कल्चर इस तरह डेवलप नहीं होता, हमारी एजुकेशन वो नहीं है, हम स्कूल जाते नहीं है। क्योंकि अगर आप 9 से 3 तक कॉलेज यूनिवर्सिटी में लेक्चर दें तो आपको आदत हुई होती है तो आपको ये लेक्चर वगैरह सुनने की, तो हमें वो आदत ही नहीं है, ना हमारा नीचे कोई इस तरह का सिस्टम डेवलप हुआ। सर दूसरा रऊफ, हम ना एक्चूअली अपने आप को ना बहुत बड़ा प्लेयर समझते हैं, हम किसी दूसरे की एडवाइस लेना ही नहीं चाहते। मुझे भी नहीं लगता, आई बिलीव दैट। मैं चूंकि इस प्रोसेस से गुजरा हुआ ना, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा था, जब आप किसी को कुछ समझाने की कोशिश करते थे ना, शुरू में मैंने ना कुछ प्लेयर ऐसे आए जिनको टू बी ऑनेस्ट, जिनको मैं आज तक प्लेयर मानता ही नहीं हूँ। वो बहुत पाकिस्तान के लिए बड़ा लंबा खेल गए हैं, बहुत लंबा। तो मैंने शुरू में उनको देखा कि वो फास्ट बॉलर को ना उनको खेलना नहीं आता था, अभी तक भी नहीं आता था, वैसे अब बड़ा नाम है उनका। तो मैंने उनको समझाने की शुरू में कोशिश की कि यार इनको बताना चाहिए, ये इसकी तो शॉर्ट पिच बॉल पे टांगे खुल जाती हैं, यूँ ओपन हो जाता है। तो मैंने उसको नेट पे लेके जाके मैंने कहा यार इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने उसको लेके गया तो मैंने देखा वो दूसरे प्लेयर को ना आँख मार रहा है, मेरा रिकॉर्ड लगा रहा है कि ये मुझे समझाने आ गया। मैंने उधर ही बंद कर दिया, मैंने कहा
सॉरी यार, आप बहुत बड़े प्लेयर हो, मैं तो माफ़ी चाहता हूँ, मैंने गलत समझाने की उसने मुझे बड़ी कोशिश की, इसलिए भाई नहीं मुझे बताया। मैंने कहा यार मुझे आता ही नहीं भाई। जब एक बंदा सीखना ही ना चाह रहा हो तो आप उसको कभी भी नहीं समझा सकते। जैसे ये साइकेट्रिस्ट का कह रहे हैं ना, हम लोग वाकई शुरू में, मुझे याद है, आई होप दैट पाकिस्तान विंस टुडे, और हमारी दुआएं और हमारे दिल सब पाकिस्तान के लिए हैं, पाकिस्तानी टीम के लिए हैं। एंड आई डोंट केयर कि कितने डिफरेंसेस हैं हम में। लेट्स फॉरगेट एवरी सिंगल डिफरेंस दैट वी हैव एंड लेट्स प्ले फॉर पाकिस्तान। इट डजंट रियली मैटर वेदर वी क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल्स और नॉट। ये होप तो ख़त्म हो गई, डिमिनिश हो गई है। मैं खुशफहमियों में रहने वाला इंसान नहीं हूं, ना मैं आपको किसी खुशफहमी में मुब्तला करूंगा, लेकिन हमको अपनी बेस्ट क्रिकेट खेलनी है। इट डजंट रियली मैटर वेदर वी विन और वी लूज, दिस इज आवर टीम राइट नाउ। ये हमें रिप्रेजेंट कर रही है और इसके पीछे हम खड़े हैं। मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं और एक चीज शेयर करता हूं, हिस्ट्री की, तारीख का एक बहुत बड़ा हिस्सा है ये। जॉर्ज डब्ल्यू बुश सीनियर जो थे, जब उन्होंने इलेक्शन हारा, उनकी हिस्ट्री बड़ी कमाल है। दो मरतबा वो अमेरिका के नायब सदर रहे रोनाल्ड रेगन के ज़माने में, और एक मरतबा वो अमेरिकी सदर बने। उनके ज़माने में अमेरिका ने एक सो कॉल्ड वॉर भी जीती, जो उनकी नज़र में वॉर थी, जैसे ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कहते हैं, जो कुवैत के अंदर हुई थी। खैर, जब उन्होंने अपना इलेक्शन सेकेंड टाइम कंटेस्ट किया तो वो हार गए बिल क्लिंटन से। तो ये रिवायत है कि जब कोई भी जाने वाला प्रेसिडेंट अमेरिकन होता है तो वो आखिरी रात एक खत लिखता है आने वाले प्रेसिडेंट के नाम, व्हाइट हाउस में जब उसकी आखिरी रात होती, और वो खत वो छोड़ के जाता है। जॉर्ज बुश ने वो खत लिखा, जॉर्ज बुश सीनियर ने, और आज वो तारीख का हिस्सा है। उसने बिल क्लिंटन को लिखा था और कहा था कि कभी कभी व्हाइट हाउस की रातें जो हैं वो बहुत तन्हा हो जाती हैं, तुम बहुत अकेले हो जाओगे। कभी कभी तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे जिंदगी तुम पे तंग हो रही है, लेकिन तुम ये याद रखना, अमेरिका की बका अब तुमसे है, और मैं तुम्हारे लिए हमेशा दुआ करूंगा कि तुम्हें अगर कभी मेरी जरूरत पड़े तो सबसे पहले मैं एक अमेरिकी सिटीजन हूं और मैं तुम्हारी मदद के लिए हमेशा तैयार हूं, क्योंकि तुम्हारी जीत में अमेरिका की जीत है। बताने का मकसद आपको यह नहीं है कि मुझे हिस्ट्री से शगफ है या नॉलेज है। बताने का मकसद यह है कि नो मैटर व्हाट हैपेंस, द कंट्री कम्स फर्स्ट। पाकिस्तान शुड कम ऑलवेज फर्स्ट। आई होप जितनी मोहब्बत हम अपने तराने से करते हैं, उससे कहीं ज्यादा मोहब्बत हमें अपने मुल्क से करनी चाहिए, इसकी मट्टी से करनी चाहिए। यहां है पाकिस्तान, आइए मिलकर बेहतर बनाते हैं। ब्रेक। Let me give you the great news। आज अभी सब पाकिस्तान बांग्लादेश में पहली विकेट जो है वो शाहीन शाह अफरीदी ने हासिल कर ली है। LBW पे उन्होंने आउट किया है, एंड या दिस इज रियली गुड जी, बहुत अच्छा। मेरा ख्याल है कि तंजीद भी काफी इन्फॉर्म बैट्समैन थे, 30-40 रन तो कर रहे थे इस टूर्नामेंट में, 50 तक होते थे। हाँ बिल्कुल, ये अच्छी विकेट है जो पाकिस्तान को मिली है, और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को भी कोशिश करनी चाहिए कि जितने कम से कम स्कोर पे। सर मुझे लगता है 150 के अंदर अंदर बांग्लादेश वुड बी बुक्ड, बिकॉज आई थिंक, मुझे लगता है कि हम ना बांग्लादेश से खेलते हुए मेंटल प्रेशर कोई नहीं लेते। हमें लगता है कि शायद हम उनसे बेहतर टीम है, और शायद हम पेपर पे हैं भी। वैसे तो किसी का दिन कभी भी हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि बांग्लादेश में कोई बहुत बड़ा अपसेट देखने को मिलेगा आपको। बांग्लादेश जितने भी टीम से खेला है उसकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो ऐसी, हालांकि बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को हराया है बाय द वे, लेकिन आई थिंक हमने बहुत प्रेशर्स लिए हैं दूसरे टीमों के साथ खेलते हुए। आज अब हमारे पास भी कोई चीज नहीं है। अगर हम बेहतर करना चाहते हैं, 5वें 6ठे पे भी आना चाहते हैं, तो भी हमको खेलना तो पड़ेगा। तो टीम तो हमारी इनसे तो बहुत बेहतर है, और होपफुली जैसे लोग बातें कर रहे हैं ये हो जाए वो हो जाए वो हो जाए, आज रन रेट भी बेहतर करने का मौका है पाकिस्तान। आज बहुत बड़ा मौका है पाकिस्तान के पास रन रेट बेहतर करने का, हम बेहतर हो सकता है। बट देन अगेन यू नो आई स्टिल थिंक मेरी ये जो पिक्स हैं यही 4 लोग हैं। अफगानिस्तान शायद कोई अपसेट कर सकता है, लेकिन मेरी ये 4 पिक्स हैं, इंडिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यही 4 पिक्स। अगर अफगानिस्तान अगला मैच जीत गया तो 8 उनके भी हो सकते हैं। अगेन आई एम टेलिंग यू, अफगानिस्तान शायद कोई अपसेट कर सकता है।
बट अदर देन अच्छा, अफगानिस्तान, अगर पाकिस्तान 150 रन पर उनको आउट करता और पाकिस्तान 20 या 25 ओवर में चेज करता तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का जो रन रेट बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। और आपको ये करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा इन ऑर्डर फॉर यू टू इवन बी रेलेवेंट। हाँ, स्टे करने के लिए, हाँ, स्टे करने के लिए एटलीस्ट नंबर 5 पोजीशन पे, नंबर 5 पोजीशन पे, या अगर कुछ जिस तरह से हम अफगानिस्तान के लिए बात करें सलीम भाई हंस दिए। रौफ ने देखे कितनी मासूमियत से कहा कि 5वीं पोजीशन के लिए। अच्छा, बैटिंग लाइनअप मोहम्मद रिजवान, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, आई मीन यू नेम इट वी हैव इट। क्या और लगा? आज कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर दिए हैं, हाँ जी, हाँ खुश जी, होंगे। हाँ जी, तो हाँ आज जी। बैटिंग भी परफॉर्म करेगी। लुक एट अब्दुल्ला शफीक, 9 मैचेस 344 रन, 113 उनका हाईएस्ट है, 3 मरतबा 50, 1 मरतबा 100, फिर डिसेंट देयर। तो सो टेल मी, क्या लगता है आपको? देखिए, मेरा ख्याल है कि अगर कम स्कोर पे आउट करेंगे उनको तो इन पे प्रेशर कम होगा और फिर ये फेयरलेस क्रिकेट खेलेंगे और कोशिश करेंगे चेज की। मगर जैसे जैसे स्कोर बढ़ता जाएगा तो फिर पाकिस्तान की जो बैटिंग है उस पर प्रेशर आता जाएगा और यही इनको कोशिश करनी चाहिए कि बड़ी डिसिप्लिन और कैलकुलेटेड किस्म की बॉलिंग करनी चाहिए और विद इन द पिच, जिस तरह की आज नजर आ रही है, पिच स्लो भी है, ड्राई भी है और बॉल नीचे भी रह रहा है, तो इनको मेरा ख्याल है कि विकेट टू विकेट बॉलिंग करनी चाहिए और एक प्लान के साथ बॉलिंग करनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की बॉलिंग में अभी भी इतनी डेप्थ है कि उनको 150 पे पकड़ सकते हैं। अगर 150 पे आउट करते हैं और पाकिस्तान 20 या 22 ओवर में चेज करता है तो फिर मेरा ख्याल है कि रन रेट तो कम से कम इनका बहुत बेहतर हो जाएगा। ओके, शाहीन शाह और हारिस रऊफ कितने इफेक्टिव होंगे? देखिए, इन्होंने तो इफेक्टिव, मेरा ख्याल है कि शाहीन शाह का अगर अर्ली 1-2 विकेटें मिली तो इफेक्टिव होगा, मगर जो मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी वो पाकिस्तान की स्पिन बॉलिंग अटैक उसामा पे और जिस तरह बॉलिंग कर रहे हैं कि वो किस हद तक वो कामयाब रहते हैं इस पिच पर। वैसे आज सारे इफेक्टिव होंगे क्योंकि प्रेशर कोई नहीं। मैं आप बार बार एक ही बात कह रहे हैं, प्रेशर कोई नहीं। आप देखें, टीम का हमेशा टीम का उस वक्त पता चलता है जब प्रेशर में होती है। ऑफ कोर्स, जब प्रेशर ना हो तो फिर वो मैक्सवेल वाली आपको मैंने मिसाल दी हुई है कि जब प्रेशर ना होना तो फिर हर कोई अच्छा करता है। आज हम सब ग्लेन मैक्सवेल है। आज आप देखें और हमारी हर चीज अच्छी मुझे लगा बोल्ड हो गया। नहीं, आज हमारी हर चीज अच्छी होगी इसलिए कि प्रेशर कोई नहीं है। See whatever you want to see. I just want Pakistan to win the game. तो मुझे अभी ऐसा लगा शाहीन शाह ने दूसरी विकेट ले ली है। देखो, मुझे सलीम भाई की बात बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है कि जिस दिन प्रेशर नहीं होता हम सब मैक्सवेल बन जाते हैं और मैक्सवेल ने उस दिन पता क्या किया, जो 100 रन उससे किए सेंचुरी, उसमें उसने जो 90% शॉट्स थी ना वो उल्टे बैट से खेली और सारी कनेक्ट हुई और 10% सीधे बैट से खेली, एक भी नहीं कनेक्ट हुई। आप देखो उस दिन वाकई ऐसे ही हुआ है और मेरे ख्याल में वो उनके कैप्टन ने तो बाद में इसको कहा था कि अब तुमने लेफ्ट ही खेलना करना है सीधा नहीं खेलना। अच्छा, लेकिन मुझे लगता है कि आज हम बहुत अच्छा स्कोर करने में, बहुत से स्कोर पे इनको आउट भी करेंगे और फिर हम इसको 20 ओवर के अंदर अचीव भी कर लेंगे। आज ये T20 है। आप भी देखें, आज मुझे लग रहा है अच्छा स्कोर करें। आज मुझे लग रहा है 7 o'clock तक गेम खत्म हो जाएगा। मुझे लग रहा है 7 o'clock वी गोना रिकॉर्ड। आज मैं रेडियो जब करने जाऊंगा तो मैं रिकॉर्ड करके जाऊंगा। दिस इज व्हाट आई थिंक। तो इसमें सबसे ज्यादा मैं और सलीम भाई दुआ करेंगे कि अल्लाह करे 7 बजे पाकिस्तान का मैच खत्म हो जाए क्योंकि और पाकिस्तान मैच जीत जाए। देखिए, मुझे तो लग रहा है अभी जब हम खाना खाने बैठेंगे तो मुझे लग रहा है कि अब 4 विकेट और बांग्लादेश लूज कर जाएगा। तो दिस ड्यूरिंग लंच देखिए जो पोजीशन जा रही है बांग्लादेश जिस तरह खेल रहा है और जिस तरह हमारे सेकंड इट्स अ विकेट, सेकंड लुक एट दैट। सर, मैंने आपको क्या कहा था सर? मैंने आपको कहा था आज हर बंदा परफॉर्म करेगा, मैक्सवेल है हम। सर आप देख लीजिए, आपका क्या ख्याल है 7 बजे से पहले खत्म हो सकता है? मुझे लगता है कि ये 5 बजे भी खत्म हो सकता है मैच। आई एम टेलिंग यू, लुक एट दैट। ओह, नाइस कैच, वेरी नाइस कैच, वेरी नाइस कैच। आज देखें फील्डिंग भी हमारी अच्छी हो, वेरी नाइस कैच। आज आपको बहुत सारी तारीफें करने को मिलेगी। आई मीन बॉलिंग एक्यूरेट हो रही है, फील्डिंग बहुत अच्छी हो रही है, टॉस जीत के उन्होंने खुद बैटिंग की, वो भी हमारे फेवर में चला गया जो डिसीजन है। तो उसके बाद मेरा ख्याल है कि बैटिंग तो डेफिनेट अच्छी। आई डोंट थिंक कि बांग्लादेश 150 से ज्यादा करेगा, मुझे लगता नहीं है। बहुत मुश्किल है। होना तो नहीं चाहिए जो ऐसा ना। ड्यूरिंग लंच 2 आउट हो चुके हैं और मेरा ख्याल है कि जितना कम से कम हो सकता है स्कोर पे आउट करें, हम ज्यादा खुश होंगे जैसे हमने कहा है। अच्छा, इनकी खुशी की वजह पाकिस्तान की जीत नहीं है, ये बात याद रखिएगा। इनकी खुशी की वजह ये घर चले जाएंगे वरना 12 बजे तक यहीं पर होना पड़ता।
12 नहीं 1 बजे तक। इनकी खुशी की जो वजह है वो ये है कि ये कहते हैं कि साहिर भाई आप तो सोते नहीं हैं, आप हमें भी तो सोने दिया करो। यार वैसे कमाल है आप, है ना। मैं खुद भी यही सोचता हूँ, मैं कमाल है। ये बहुत सरप्राइजिंग है कि आप सिर्फ 2 घंटे और वो भी बाज़ दफ़ा नहीं सोते, और आप देखिए इसके बावजूद भी मैं फुल्ली हम सबसे फंक्शन। ज़्यादा फ्रेश होते हैं। अब मैं क्या कर सकता हूँ, राजा बेचारे की जिंदगी खराब हो गई है। राजा की जिंदगी आपने अजाब बना के रख दी। मैं सच बता रहा हूँ, वो जब आया था ना तो बिल्कुल ठीक था, अब आहिस्ता आहिस्ता ना वो अजीब सी बातें करने लगा। आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगने लगा है कि वो ना उसमें उम्र आती जा रही है। अचानक बैठे बैठे ना एक दिन मैं घर आया तो टीवी देख रहा था, मैंने कहा क्या देख रहे हो, कहने टीवी देख रहा हूँ। मैंने कहा इसे चला तो लो। सीरियसली बंद था टीवी। दिस इज व्हाट इट इज। अगर आप ये नींद का असर होगा उस बेचारे। अगर आप मेरे साथ रहेंगे तो ये तो होगा ही। और अगर हमने अल्हम्दुलिल्लाह अगर हमने और बाकी चीजें भी की, चैंपियंस ट्रॉफी की, पीएसएल की, तो घर वाले कब हम फिर भी टीवी देखेंगे वैसे। फिर हम कभी कभी घर जाया करेंगे, आपसे लोग पूछा करेंगे, यही रहते हैं आप। यार वैसे आप वाकई आप कमाल है, सुबह से आके सर आप कैच देखें, सर आप कैच देखें, लुक एट द कैच। और उसामा मीर ने किया है कैच भी उसामा ने किया। हाँ वैसे उसामा को करीब ही फील्डिंग करवानी चाहिए, क्योंकि इसमें थोड़ा बाहर इससे अच्छी फील्डिंग नहीं होती। बाउंड्री पे थोड़ा सा वो बॉल से थोड़ा सा आगे गुजर जाते हैं। सर लेट्स सी 6 रन पे 2 खिलाड़ी आउट, 2.3 ओवर्स हुए हैं। एंड यू नो मेरे ख्याल में आज पाकिस्तान के लिए बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है टू इंप्रूव देयर रन रेट। रन रेट देखें ना, अगर 150 पे आउट करता है और पाकिस्तान 15 ओवर में कर दे 10 की एवरेज, और कर सकता सर पाकिस्तान 8 में भी कर सकता है। तो नहीं आज वैसे अच्छा मौका है, जो लोग सोच रहे हैं। आप इफ्तिखार को ओपन करवा दें। हाँ इफ्तिखार ओपन करें और इफ्तिखार के साथ आप रिजवान को भेज दें, एंड दैट्स अबाउट इट। रेस्ट इज ऑल डन। देखें जो लोग बातें कर रहे हैं कि हमारा चांस हो सकता है, तो आज सबसे अच्छा मौका मिल रहा है पाकिस्तान को कि हम कम स्कोर पे आउट करें और स्कोर जल्दी कर लें तो रन रेट। अच्छा एक चीज जरूर होगी, देखिए आज अगर आप बांग्लादेश से कन्विंसिंगली जीतते हैं तो आप न्यूजीलैंड वाले मैच के लिए तैयार रहेंगे, और न्यूजीलैंड का मैच आसान नहीं होगा। इट्स अ मुश्किल मैच, इट्स अ डिफिकल्ट मैच, लेकिन स्टिल यू आर गोइंग टू बी देयर ना एज अ यूनिट। लेकिन अगर आप 8 पॉइंट पे आते हैं न्यूजीलैंड से आप जीत जाते हैं मैच, तो 8-8 दोनों बराबर हो जाएंगे। तो लेकिन न्यूजीलैंड ने बाकी भी तो खेलने हैं ना, मतलब न्यूजीलैंड 8 के बाद बंद उनके मैचेस कम है ना। आप मुझे ये बताएं आप कि कौन सा आप ना, असल में हमारे दिल के अंदर ना पाकिस्तान का दर्द भरा हुआ है, तो हम चाहते हैं किसी ना किसी तरीके से, चाहे किसी भी तरीके से, और ना हो तो पेपर पे तो पहुंचा ही दीजिए। सर भाई हम चाहते तो है ना, सब चाहते हैं, मैं आपको बता रहा हूं सब चाहते हैं। कोई ऐसा नहीं है पाकिस्तान के अंदर जो ये ना चाहता हो कि जी हम सेमीफाइनल ना खेलें, हम फाइनल ना खेलें, और वो भी इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप हो रहा है। मुझे तो लगता अब यू नो ऑनेस्टली मैं आपको सच बता रहा हूं कि कहीं ना कहीं आप पाकिस्तानी हैं, और आप जब पाकिस्तानी हैं तो फिर दिल तो चाहेगा। कहीं ना कहीं हम हैं ही पाकिस्तानी। नहीं मतलब मैं वैसे बता रहा हूं। मैं साहिर भाई असल में पता अगर हम बहुत ट्रू स्पोर्ट्समैन में जो हम कई दफा गुस्से में कुछ बातें करते हैं ना, वो असल में अंदर से दिल जला होता है कि यार हम क्वालिफाई क्यों नहीं कर सकते। 2 विकेट्स पे बदल गए हम सब, 2 विकेट्स निकली हैं, और ये तीसरी भी गई क्या? लुक्स नहीं, 2 विकेट्स निकली हैं और हम सब के सब बदल गए, बिल्कुल फ्रेश हो गए। सबको लग रहा है कि ओहो पाकिस्तान वापस देखना। मैं बोल ही गया कि आपने याद करवाया कि न्यूजीलैंड में भी बाकी 3 मैच खेलने। हाँ तो सोच रहा था कि हम नहीं सारे भूले में, कोई नहीं, उन्होंने सिर्फ अपनी चीजें देखनी है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम तीनों मैच बांग्लादेश के साथ खेलें? तुम ये क्या करोगे, तुम क्या कर सकते हो हमारा? नहीं बंद करे, काट के जाओ। अच्छा जी शाम को मिलते हैं। ये नहीं हो सकता कि हम तीनों मैच अगले बांग्लादेश के साथ ही खेल लें। रन रेट भी अच्छा हो जाए। हम नहीं वो आईसीसी को